रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलव इफ्तदा बिहि। मुहतरम व मौक़र उलमाए कराम, बरहेट और इसके क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मुहतरम और मौक़र सामईन किराम, ये दूसरी बार शरीक होने का मौका मुझे मिल रहा है। हमारे अज़ीज़ दोस्त मोहसिन जावेद साहब के हुक्म से मैं आपके दरमियान दूसरी मरतबा हाज़िर हूँ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरीके से इस जामिया के खाजिन जनाब एजाज़ अंसारी साहब और इसी तरीके से इस मदरसे के सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर हाशिम अख्तर साहब और जामिया के सदर जनाब मुजीबुर रहमान साहब और हमारे और आपके हर दिल अज़ीज़ हमारे शेखुल हदीस जनाब अब्दुर्रहमान फैज़ी साहब, इसी तरीके से हमारे मोहतरम अली मुर्तज़ा फैज़ी साहब, मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये अज़ीमुश्शान इजलास कराने में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और हत्तल मक़दूर इसको कामयाब करने की कोशिश की। कल की रात आप हज़रात ने मुख्तलिफ़ उलमा की ज़बान से मुख्तलिफ़ उन्वान पर आपने तकरीरों को सुना। आज की ये दूसरी रात है और आखिरी रात है। आपके सामने मैं इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो हम मुसलमानों के लिए वाकई काबिल गौर मसला है और हमारे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वाकई खुशनसीब हैं आप लोग की। बहुत कम ऐसी जगहों पर मैंने देखा है कि इतने बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार आपके हैं, चेयरमैन साहब यहाँ के, इसी तरीके से बड़े बड़े ओहदे और पोस्ट पे होते हुए, ये बात मैं वाकई बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस तरीके से उनके अंदर दीनदारी का जज्बा है और मदरसे को लेकर के और कौम व मिल्लत को लेकर के उनके अंदर है, ये काबिल तारीफ़ है। ये बात मैंने बहुत करीब से देखी, उसके बाद ये बात मैं बोल रहा हूँ। आप लोग खुशनसीब हैं कि आप ऐसे लोगों के हाथों में हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनका साया तो हमारे ऊपर तादेर कायम रख, आमीन। मैं आपके सामने लड़कियों के मुर्तद होने के असबाब, इसी के मुतालिक कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। बड़ा अहम मौजू है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीने हुए,
महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने अदालत में एक याचिका दायर किया था। बाकायदा अदालत में लिखित दिया इन लड़कियों ने, मुस्लिम थी वो, कि हम फला बिनते फला, यानी अपना नाम लिखा, अपने बाप का नाम लिखा, और महाराष्ट्र के जिस इलाके में, जिस एरिया में रहने वाली हैं, मुकम्मल एड्रेस उसका दिया, गली नंबर, मकान नंबर, फुल एड्रेस के साथ। याचिका क्या थी? ये हम मुसलमानों के गाल पे एक तमाचा है, हमारी नौजवान लड़कियां कहां जा रही हैं। याचिका ये दायर की गई, अदालत से गुजारिश की गई कि हम फला बिन फला गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत करती हैं और हम उनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन हमारा कास्ट अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम हैं, हमारे घर वाले नहीं चाहते कि ये शादी हो, लिहाजा इस मामले में हम अदालत से मदद चाहते हैं और हम ये चाहती हैं कि अदालत हमारी मदद करे, हमारी शादी करने में हमारा ताउन किया जाए। तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियों ने बाकायदा याचिका दायर किया था। क्या ये मसला हम मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं है? क्या मुसलमानों के लिए वाकई ये संजीदगी के साथ बैठ करके सोचने का मकाम नहीं है? इस रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो मैंने उस पर एक कमेंट किया था, मुझे अभी भी वो चीज याद है। मैंने उस पर लिखा था, जो रिपोर्ट मैंने देखी थी, आम तौर पे वो लड़कियां ऐसी थी जो किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में वो तालीम हासिल करने वालियां थी। मिक्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर उनकी तालीम हो रही थी। वो एक अहम किरदार होता है हमारी लड़कियों की बिगाड़ने का, और इसी बिना पे जरूरत महसूस होती है आपके इस इदारे जैसे इदारों की जरूरत है, जहां पे हर साल सैकड़ों लड़कियां अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ती हैं, हमारे रसूल का फरमान पढ़ती हैं, अपने सीने में कुरान और हदीस बसाती हैं और जा करके पूरी नस्लों को तब्दील करने का काम करती हैं। आप इसको हल्के में ना लें। मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूं, ये एक रिपोर्ट होगी। दूसरी रिपोर्ट बड़ी ताज्जुब वाली बात है। ये रिपोर्ट है सन 2009 की। बात है पूना में एक मस्जिद है, मक्का मस्जिद, आप मालूम कर लें। वहां मक्का मस्जिद में एक मामला पेश आता है। वहां के इमाम साहब ने सन 2009 में एक सर्वे करवाया, चंद नौजवानों को भेजकर सर्वे करवाया, रिपोर्टिंग की गई। रिपोर्ट इस बात के लिए कि क्या मुसलमान लड़कियां भी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उठती बैठती हैं, क्या उनके साथ पार्कों में, बीच पे और समंदरों के आसपास वो घूमती हैं या नहीं घूमती हैं। इसी बात की उनको रिपोर्टिंग करनी थी। ये सर्वे सिर्फ 15 दिन का था। जिन नौजवानों को इस काम पे लगाया गया था, वो नौजवान 15 दिनों तक घूम घूम करके पार्कों का सारा मंजर वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। वो समंदर के किनारे और पहाड़ के किनारे और होटलों के तमाम चीजों का वो फोटो निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तस्वीर ले रहे हैं। 15 दिन के बाद वो नौजवान जो रिपोर्ट ला करके पेश करते हैं, वो वाकई ताज्जुब वाली बात है। तकरीबन 250 ऐसी मुसलमान लड़कियां उसमें पाई गई थी जो गैर मुस्लिमों के साथ किसी पार्क के अंदर घूमा करती हैं, किसी पार्क के अंदर उनके साथ बाहों में बाहें डाल करके वो फिरा करती हैं। कोई किसी के साथ पहाड़ी इलाके का सैरो तफरी कर रही है, स्कूल जाने के बहाने कोई अपनी सहेली से मिलने जाने के बहाने किसी से समंदर के पास वो मिलने जा रही है, कोई किसी के साथ होटल में खाते पीते मिली। मेरे प्यारे साथियों, 250 ऐसी मुसलमान लड़कियां मिली। सिर्फ 15 दिन की रिपोर्ट थी। लिहाजा कमेटी वालों ने सारे मुसलमानों की आंखें खोलने के लिए एक प्लान कर लिया। जितनी भी तस्वीरें उनको मिली थी, सारी तस्वीरों को उन्होंने एल्बम की शक्ल में निकाला और जुमा की नमाज के बाद उन सारे तस्वीरों को लोगों के दरमियान तकसीम करवा दिया गया। अब लोग तस्वीर देख रहे, अरे
ये तो फला नमाजी साहब की लड़की है, ये तो फला हाजी साहब की लड़की है, ये तो उस बंदे की लड़की भी है जो हमारे दरमियान हमारे समाज में सबसे ज्यादा नेक माना जाता है, जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटा करती है। आज उसकी लड़की भी गैर मुस्लिम लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके घूम रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस वाकये के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप खुद नेक हैं, आप अपनी जवान लड़कियों के बारे में बेफिक्र ना रहें, आप उनके बारे में मुतमईन ना हो जाएं कि अगर हम नेक हैं तो हमारी लड़कियां भी सेफ हैं और उनके साथ किसी गलत तरीके का कोई मामला नहीं हो सकता है। ये वाकई ताज्जुब वाली रिपोर्ट है। 250 लड़कियां पकड़ी गई। अच्छा, इसमें जो मामला कुछ होते हैं ना, मुसलमानों की लापरवाही है। आप देखेंगे कभी कभी एक वाकया हमारे इलाके में पेश आया। एक मुस्लिम घराना है, वो अपनी लड़कियों को काम करने के लिए गैर मुस्लिमों के साथ लेबर मजदूरी के लिए भेजा करते थे। जैसे कुछ मिस्त्री मजदूर घर जो बनाते हैं ना, उनके साथ काम करने के लिए उसके पास भेजा करते थे। वहां पे कई गैर मुस्लिम लड़के और आदमी वहां पे काम करते थे। ये बंदा अपनी खूबसूरत नौजवान लड़की को, ये चश्मदीद गवाह हूं इस वाकये का, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, थोड़ी गरीबी थी, लेकिन गरीबी का यह मतलब नहीं कि आप अपनी जवान बेटी को मैदान में उतार दें और उसकी रोजी रोटी से आप अपना घर चलाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान वो होता है जो पेट पे पत्थर बांधना तो गवारा कर लेता है, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होते हुए नहीं दे सकता। कई महीने तक ये मामला चलता रहा। वो उन लोगों के साथ काम करते रही, बराबर वो उनके साथ काम कर रही है। आखिर धीरे धीरे एक नौजवान वहीं में काम करने वाला आदमी था, उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। थोड़े दिनों के बाद ये लड़की उससे शादी की प्लानिंग भी कर लेती है और अपने घर बार को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ जा करके वो कोर्ट मैरिज कर लेती है, उससे शादी कर लिया करती है। और वो लड़का बिरादरी का हिंदू था और ये मुसलमान लड़की थी। अब इससे ज्यादा ताज्जुब वाली बात मैं आगे बताने जा रहा हूं। ऐ मुसलमानों, वाकई हमारी गैरत कहां जा चुकी है, हमारी शरीयत हमें क्या हुक्म देती है और आज हमारा मिजाज क्या बन चुका है। अब आओ, सबसे पहले मैं नबी की एक हदीस पेश करता हूं, उसके बाद फिर इस वाक़ये पे आता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। ऐ मुसलमानों, अगर कोई भी अपना दीन बदल दे, वो किसी भी दूसरे धर्म के अंदर चला जाए, तो हमारी शरीयत इस्लाम का ये हुक्म है, अल्लाह का ये आर्डर है और रसूल का ये फैसला है कि उस आदमी को फिर कत्ल कर दिया जाए। अगर इस्लामी हुकूमत है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, जिंदा रहने का इख्तियार उसको नहीं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के अंदर है, हम उसको ये सजा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, पूरी जिंदगी के लिए हम उससे अपना रिश्ता नाता तो तोड़ सकते हैं, इतना तो बनता है। लेकिन हुआ किया इसका बिल्कुल उल्टा। आज भी उसके माँ बाप जिंदा हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज भी वो लड़की अपने ससुराल में जो गैर मुस्लिम बन चुकी है, जिसकी पेशानी कभी रब के सामने झुका करती थी, आज वो बुतों और मूर्तियों के सामने सजदे करने पे मजबूर है। जो कभी कुरान की तिलावत किया करती थी, आज वो अपनी जबान से रोजाना सुबह और शाम शिर्क के अल्फाज अदा किया करती है। लेकिन उसके बेगैरत माँ बाप की कहानी में आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा ताज्जुब में डालने वाली बात है। आज भी उसका वो बाप अपनी उस गैर मुस्लिम हो जाने वाली लड़की के घर पे आता है, उसके त्योहार पे जाता है, शादी ब्याहों में जाता है और उसके लिए तोहफे तहाई भी लेकर के वो बराबर पहुंचा करता है। अब इससे ज्यादा गिरी हुई बात है कि मुसलमान के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि उसकी वो लड़की इस्लाम से फिर चुकी है, लेकिन आज भी वो बंदा उसके घर पे आता जाता है। शायद इसे हदीस से नहीं मालूम, शायद इसे कभी इस ऐसी मुबारक महफिलों में बैठ करके कुरान हदीस सुनने का कभी मौका नहीं हाथ लगा होगा। जुमा के खुतबे भी ऐसे लोग कहाँ सुनते हैं, ये अफसोस की बात है। आइए एक और हदीस में आपको सुना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से रिलेटेड एक हदीस है।
बड़ी प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन के एक सूबे का गवर्नर बना करके भेजा, और उनके बाद हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को वहीं पे दूसरी जगह का एक गवर्नर बना करके उनको भेजा। अबू मूसा अशअरी पहले जा चुके हैं, हजरत मुआज बाद में बना करके भेजे जा रहे हैं। हजरत मुआज ने सोचा कि लाओ चलते चलते रास्ते में अबू मूसा अशअरी से मुलाकात करते चलता हूं, मैं वो भी उसी ओहदे पे हैं, मैं भी उसी ओहदे पे हूं, जरा मुलाकात कर लिया जाए। हजरत मुआज मुलाकात के लिए हजरत अबू मूसा अशअरी के पास पहुंचते हैं। अबू मूसा अशअरी ने उनके लिए आराम करने की जगह मुतय्यन कर दिया था, उनके लिए बिस्तर और गद्दे बिछौने का इंतजाम कर दिया था, तकिया लगा करके रखा था। हजरत मुआज दूर का सफर करके आ रहे थे और उनके चेहरे से यह असर भी दिखाई दे रहा था, उनके कपड़े से नजर आ रहा था। भाई आजकल हम लोग एसी का सफर करके आते हैं और पहुंचते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे ठहरने का इंतजाम किसी अच्छी जगह है या नहीं है। वो तो बेचारे ऊंट का और घोड़े का सफर करके धूप में और गर्दो गुबार में सफर करके आने वाले लोग हुआ करते थे, उनके भी इंतजाम का, उनके आराम का मुकम्मल इंतजाम किया गया था। हजरत अबू मूसा अशअरी उनसे कहते हैं, अय मेरे भाई मुआज, मैंने तुम्हारे लिए आराम करने की जगह बना दी है, आओ तुम अपनी सवारी से नीचे उतर जाओ, चलो आराम कर लो, तुम काफी थके हुए मालूम हो रहे हो। हजरत मुआज की नजर थोड़ी देर में एक आदमी पे पड़ती है जिसको वहां पे खंबे के साथ बांधा गया था। हजरत मुआज सवाल करते हैं, अय अबू मूसा अशअरी, मैं बाद में अपनी सवारी से उतरूंगा, पहले आप मुझे ये जवाब दे कि ये कौन आदमी है जो इस तरीके से बांधा गया है, इसका जुर्म क्या है। हजरत अबू मूसा अशअरी बताते हैं, ये ऐसा आदमी है जो पहले यहूदी था, बाद में इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान हो गया, और फिर मुसलमान होने के बाद फिर से वो मुर्तद हो गया और फिर से वो यहूदी बन चुका है। इसी जुर्म की वजह से हमने इसको खंबे के साथ बांधा है। ठीक है, तुम्हें जवाब मिल चुका। अबू मूसा ने कहा, अय मुआज, चलो आराम कर लो। हजरत मुआज के अल्फाज सुनो, मैं ऐसे बेगैरत माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज आप भी अपने मुर्तद होने वाली बेटियों के घर पे जाते हो, आज भी उनको अपना बेटी तस्लीम करते हो, आज भी तुम्हारे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा है। हजरत मुआज के अल्फाज सुनो, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक अपनी सवारी से नीचे नहीं उतर सकता हूँ, उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक कि इस आदमी के बारे में कत्ल का फैसला ना हो जाए, जब तक इसकी गर्दन मार ना दी जाएगी, उस वक्त तक मैं अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरने वाला हूँ। यही अल्लाह का हुक्म है, यही रसूलुल्लाह का आर्डर है कि अगर कोई बंदा अपने इस्लाम से फिर जाया करे तो तुम उसकी गर्दन उड़ा दिया करो। अबू मूसा अशअरी को उसी टाइम पे उसके बारे में फैसला करना पड़ा, और उस आदमी की जब गर्दन मारी गई, उसको कत्ल किया गया, तब अपनी सवारी से उतरते हैं। ये होती है ईमानी गैरत। मेरे प्यारे साथियों, हमें सहाबा से सीखने की जरूरत है। सहाबा से हमें बहुत सारी चीजें सीखना चाहिए। हमें दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, लोगों के मामलात के बारे में, दीन के ऊपर अमल कैसे किया जाए, हमें सीखना है तो हम साहबे कराम से सीख सकते हैं। अच्छा, अब आइए मैं उस पहलू पे चलता हूं कि हमारी नौजवान लड़कियों के बिगड़ने के रीजन है क्या, असबाब क्या है। भाई क्यों हमारी लड़कियां इतनी बिगड़ रही हैं? आइए एक तरफ से तरतीबवार में आपके सामने बात रखता हूं। सबसे पहली वजह, ये आपका जो मदरसा है, मैंने बहुत करीब से इसको घूम करके देखा है कई बार, वाकई ताज्जुब हुआ। इस कदर ऐसा जामिया जो इतनी नस्लों को संवार रहा है, ये लड़कियां जो पढ़ करके निकलेंगी, कल इनकी होने वाली कोख से अगर इंशाअल्लाह औलाद होगी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए हमारे इस्लाम की मदद फरमाएगा।